तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। हम आपके सामने लेकर आए हैं योग एवं आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण विषय त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत जो वात, पित्त एवं कफ पर आधारित है, जिसमें कि हम पिछले एपिसोड में वात के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज त्रिदोष सिद्धांत के दूसरे विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पित्त। तो आइए शब्द का अर्थ जानते हैं। पित्त शब्द का क्या अर्थ है? तो पित्त शब्द संस्कृत के तप धातु से बना है, जिसे कहते हैं तपति इति पित्तम, अर्थात जो तपाता है, शरीर में दाह उत्पन्न करता है, उष्णता गर्मी उत्पन्न करता है, वह पित्त है। जैसे आप भोजन करते हैं तो आपके पेट में जो जठराग्नि है वह आपके भोजन को पकाती है, पचाती है। तो वही कार्य पित्त का ही है। मुख्य रूप से पित्त का कार्य है भोजन को पचाना, तथा पित्त का स्थान भी आपके पाचन तंत्र का ही स्थान माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि यह पित्त क्या है तथा इसके स्वभाव व गुण क्या हैं। तो पित्त शब्द से जैसे आपको बताया, तपति इति पित्तम, अर्थात जो दहता है, जो जलाता है, वह पित्त है। तो पित्त का स्वाभाविक गुण है उष्णता, जो आपके शरीर में उष्णता गर्मी उत्पन्न करे, वह पित्त है। तो ऐसे कहा गया है समदोषः समाग्निश्च, अर्थात तीनों दोष समान अवस्था में हो तो वह स्वास्थ्य का वर्धन करते हैं। पर यदि वह असमान हो जाते हैं, अर्थात या तो बहुत अपने प्रमाण से या तो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो वे ही रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात स्वयं दूषित होकर के शरीर में दोष उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन्हें दोष कहा गया है। तो इसी प्रकार पित्त भी यदि आपके शरीर में बढ़ जाता है तो वह भी रोगों को उत्पन्न करता है। तो पहले हम जानते हैं कि पित्त के कार्य क्या हैं। उस पश्चात हम जानेंगे पित्त के कितने प्रकार हैं तथा इसके लक्षण, उपाय आदि हम जानेंगे। तो पित्त के कार्य क्या हैं? तो पित्त हमारे शरीर में मुख्यतः हमारे शरीर के हार्मोन्स, एंजाइम्स को कंट्रोल करता है। यह हमारे द्वारा ली गई श्वास को सप्त धातुओं में, मल में आदि भिन्न भिन्न स्थानों पर उसके कार्य हेतु परिणत करता है। यह पित्त का मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार से पित्त के बढ़ जाने से हमारे शरीर में भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखते हैं हम कि हमारे शरीर में पित्त का जो कार्य है, किस प्रकार से उसका स्वाभाविक गुण है और वह हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहले हम देखते हैं कि पित्त के कितने प्रकार हैं। तो पित्त, जैसे कि बताया गया था कि वात भी 5 प्रकार का होता है, ऐसे ही पित्त के भी 5 प्रकार हैं। उनका क्रम इस प्रकार है: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त तथा भ्राजक पित्त। इस प्रकार से पित्त के 5 प्रकार बताए हैं। यह पांचों पित्त हमारे मुख्य रूप से हमारे आहार नाल से लेकर के हमारे संपूर्ण पाचन तंत्र में कार्य करते हैं, क्योंकि पित्त का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य उसका है भोजन का पाचन करना तथा उसको भिन्न भिन्न सप्त धातुओं में, मल आदि में परिणत करना। इसलिए यह पित्त का जो मुख्य स्थान है वह उदर स्थान, अर्थात हमारा पाचन तंत्र ही माना गया है। तो इस प्रकार से हमने 5 पित्त के प्रकार देखे। अब हम जानते हैं कि पित्त के प्रकोपित होने के क्या कारण हैं तथा पित्त प्रकोपित होने से किन प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। तो पित्त प्रकोपित क्यों होते हैं? पित्त के प्रकोपित होने के क्या कारण हैं? तो सर्वप्रथम जो हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करे, हमारे भोजन को भली प्रकार से पचाए तथा उसे उसके स्थान पर सप्त धातुओं में, मल आदि स्थानों पर भली प्रकार से भेजे, यह पित्त का कार्य है। तो जब आप सामान्य भोजन करने से बहुत जल्दी आप पानी पी लेते हैं अथवा भोजन करने के तुरंत बाद आप पानी पीते हैं, तो यह जठराग्नि को मंद करता है, जिससे पित्त या तो बहुत शांत हो जाता है या प्रकोपित हो जाता है। यह इसका मुख्य कारण है। अतः आप ध्यान दें कि भोजन करने के पूर्व आप जल का सेवन न करें। ऐसे ही भोजन के तुरंत बाद भी जल का सेवन न करें। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि भोजन के कम से कम 1 से 1 घंटे बाद ही आपको जल का सेवन करना है।
इसके अलावा पित्त के प्रकोपित होने के और भी कारण हैं, जैसे कि अत्यधिक उष्ण पदार्थों का सेवन करना, अत्यधिक नमकीन पदार्थों का सेवन करना, बहुत ही चटपटे पदार्थों का सेवन करना, तीखे पदार्थों का सेवन करना, यह शरीर में पित्त को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सूखी सब्जियां, रूखे पदार्थ, ये सभी हमारे शरीर में पित्त को उत्पन्न करते हैं। साथ ही भूख लगने पर न खाना अथवा पाचन भोजन के पश्चात पाचन क्रिया पूरे तरीके से न होने से पहले ही पुनः भोजन कर लेना, भूख लगने पर न खाना, इस प्रकार से अलग अलग समयों पर खाना, दिन में कई बार खाना, ये भी पित्त को उत्पन्न करता है। क्योंकि एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यदि बताया जाए तो कहा जाता है कि यदि आप एक बिस्किट भी यदि खाते हैं तो उसे पचाने के लिए आपके शरीर में उतनी ही मात्रा में जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए वो होते हैं, जितना कि आप एक प्लेट खाना खाएं उतना भोजन को पचाने के लिए जितने हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए। तो यदि आप समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं तो उतनी ही मात्रा में, समान मात्रा में, केवल एक बिस्किट को भी पचाने के लिए उतने हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। जैसे कि यदि आप भोजन के रूप में एक थाली भर करके यदि आप भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए उतने ही हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जितने कि आप एक बिस्किट को खाएं। यदि आप एक ही दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा अन्न आप ले रहे हैं तो उस एक बार में अन्न को पचाने के लिए उतने ही हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके शरीर को कितनी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए प्रयास करें कि दिन में समय समय पर ही खाएं। दिन में 3 बार ही खाना अच्छा माना गया है। जैसे कि आयुर्वेद की संहिताओं में कहा गया है श्लोक के रूप में आहार को लेकर के कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धकम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। अर्थात एक भुक्तम सदा आरोग्यम, यदि आप दिन में केवल एक बार ही भोजन करते हैं तो वह आपके शरीर में आरोग्य प्रदान करता है। यदि आप दिन में 2 बार भोजन करते हैं, 2 टाइम यदि आप भोजन कर रहे हैं तो वह आपके शरीर में बल बढ़ाता है, आरोग्य भी प्रदान करता है, साथ में बल बढ़ाता है। यदि आप दिन में 3 बार भोजन करते हैं, त्रिभुक्तम सदा रोगम, अर्थात यदि आप दिन में 3 बार भोजन करते हैं तो वह आपके शरीर में रोगों को उत्पन्न करता है। सदा रोगम, सदैव रोगों को उत्पन्न करने वाला है। अंत में कहा है चतुर्भुक्तम तो मारकम, अर्थात दिन में यदि आप 4 बार भोजन करते हैं तो वह आपको मृत्यु प्रदान करने वाला होता है। अतः यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप 1 बार खाएं दिन में। यदि आप अपने शरीर में बल बढ़ाना चाहते हैं तो दिन में 2 बार भोजन करें। उसके अलावा 3 बार और 4 बार का आयुर्वेद के अनुसार निषेध किया गया है। इसलिए प्रयास करें कि समय पर ही खाएं, दिन में कई बार भोजन का सेवन न करें। साथ ही और एक कारण देखेंगे हम पित्त के बढ़ने का, शरीर से अधिक श्रम करना, वो मानसिक श्रम हो चाहे शारीरिक श्रम हो, यह दोनों ही पित्त को बढ़ाने वाला होता है। इन कारणों के अलावा एक अन्य कारण भी है जो आपके शरीर में पित्त को बढ़ाता है। एक तो शरद ऋतु में आपके शरीर में पित्त संचित होता है तथा वह प्रकोपित होता है। इसलिए अपने शरीर का शरद ऋतु में अर्थात शीत ऋतु में ध्यान रखें। साथ ही यौवन अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है, अतः प्रयास करें कि आप किसी भी पित्त को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन न करें। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो प्रयास करें ड्राई फ्रूट्स को भिगा कर ही लें, क्योंकि यदि आप ड्राई फ्रूट्स सूखे खाते हैं तो उनका कोई शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं होता, साथ ही वह पित्त को बढ़ाता है। अतः ड्राई फ्रूट्स अर्थात सूखे मेवे को आप भिगा करके खाएं। इसके पश्चात हम चलते हैं पित्त के प्रकोपित होने से शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो मुख्य रूप से आपने जाना है कि पित्त हमारे पाचन तंत्र के स्थान पर सक्रिय होता है, अतः पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह पित्त रोग के प्रकोपित होने से उत्पन्न होती हैं। जैसे भोजन का न पचना अर्थात अजीर्ण होना, अतिसार हो जाना। आयुर्वेद में उल्टी तथा दस्त को अतिसार कहा गया है। जब यह एक साथ होते हैं तो ये इसे अतिसार का नाम कहा गया है। साथ ही खून की कमी, पीलिया, श्वेत कुष्ठ, इसके अलावा स्किन डिजीज़ जितनी भी हैं हमारी, वह पित्त के प्रकोपित होने से होती हैं। साथ ही पित्त के प्रकोपित होने से हमारे शरीर में और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे शरीर में मस्सों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होना, शरीर पर काले या लाल चत्ते पड़ जाना, नाखूनों का तथा आँखों का पीला हो जाना, हथेलियों तथा तलवों का जलना, यह पित्त के प्रमुख लक्षण हैं।
आगे हम जानते हैं कि पित्त को शमन करने के लिए हम पंचकर्म चिकित्साओं में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें प्रथम कहा गया है विरेचन, अर्थात औषधीय तत्वों के ग्रहण करके उसे शरीर से बाहर निकालना। यह पित्त को शमन करता है, पित्त का शमन करता है। पित्त को शमन करने के लिए वमन बहुत अच्छा उपाय कहा गया है, साथ साथ गले के कफ को भी बाहर निकालता है। आगे हम चलते हैं कि कौन कौन से और हम घरेलू उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से घरेलू उपाय अपना सकते हैं पित्त के शमन के लिए। तो पित्त के शमन हेतु घी सर्वोत्तम माना गया है कि आप घी को पी करके उसका वमन करें। उस घी की उल्टी अर्थात वमन करवाया जाता है, जो आपके पेट में, आपके आहार नाल में उपस्थित समस्त प्रकार के पित्तों को शरीर से बाहर निकालता है। इसके अलावा आप घरेलू उपायों में पित्त के शमन के लिए अंकुरित अन्नों का ग्रहण करें, दलिया आदि का सेवन करें, साथ ही अनुपान का सेवन करें। अब प्रश्न उठता है कि अनुपान किसे कहते हैं। तो अनुपान आयुर्वेद के अनुसार शीतल पदार्थों के पेय को कहा गया है, जैसे सौंफ का पानी, धनिए का पानी, जीरे का पानी अथवा एलोवेरा का पानी, इन सभी को अनुपान कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार। तो आप दिन में जब भी पानी पिए, पानी के स्थान पर अनुपानों का सेवन करें, तो यह आपके शरीर में पित्त को शांत करेगा। रात में आपने सौंफ को पानी में भिगोना है, सुबह प्रयास करें उस भिगे हुए सौंफ को भी आप चबा करके लें तथा उस पानी को दिन भर पिएं। इस प्रकार से आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं पित्त के शमन हेतु। आगे हम देखते हैं कि पित्त के लिए आप कौन से प्राणायाम करें। तो पित्त के शमन हेतु मुख्य रूप से 2 प्राणायाम बताए हुए हैं, शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम एवं शीतकारी प्राणायाम में आपको अपने मुख को बंद करना है दांतों के द्वारा तथा होठों को खोल करके आपको श्वास अंदर भरनी है। जैसे आप देखें, दांतों को बंद करें और श्वास अंदर भरें। इस प्रकार से वह श्वास ठंडी होकर के आपके उदर भाग में प्रवेश करके आपके पित्त को शांत करेगी। ऐसे ही शीतकारी प्राणायाम भी करें, जो आपके पित्त का शमन करेगा। साथ में आप कपालभाति तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करें, क्योंकि यह दोनों प्राणायाम ही प्रत्येक रोग के लिए, प्रत्येक अवस्था में आप कर सकते हैं। प्रत्येक रोगों को यह दूर करता है प्राणायाम। अतः प्रयास करें कि आप सभी प्रकार की अवस्थाओं में इन दोनों प्राणायामों का अभ्यास करें। इसके पश्चात हम चलते हैं व्यायाम की ओर। तो पित्त के शमन के लिए आपको पुनः मैं कहना चाहूँगी कि पित्त के शमन हेतु आप अत्यधिक पसीने लाने वाले व्यायामों का अभ्यास करें, क्योंकि वह आपके शरीर में पसीना लेकर आएगा और आपके शरीर का जो पित्त है, जो गर्मी है, वह आपके शरीर से बाहर निकलेगी। अतः प्रयास करें कि प्रत्येक वह अभ्यास जिससे आपके शरीर में पसीना आता है वह करें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन उपायों को अपना करके आप अपने पित्त का शमन कर सकते हैं, पित्त को दूर कर सकते हैं, पित्त को जान सकते हैं। ऐसे ही उपायों को अपना करके आप पित्त का नियंत्रण करें तथा रोगों से मुक्ति पाएं। ऐसे ही भिन्न भिन्न विषयों को जानने के लिए, योग आयुर्वेद के गूढ़ तत्वों को, गूढ़ विषयों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, इंडिया टीवी के साथ। तब तक के लिए दें हमें आज्ञा। नमस्कार।